और ताला खोल के चेंबर में गए। चेंबर में जाने के बाद वो पंखे से लेलून रस्सी से खुदकुशी कर लिए। है ना, घर में भी हमारी जो सिस्टर है उसको बोलते थे कि मतलब थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है करके। तस्वीर में आपको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का ऑफिस नज़र आ रहा होगा, जो ताला जड़ा हुआ है। और ताला अभी कुछ घंटे पहले ही जड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे इस ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी की लाश मिली है। सतीश साहू चीफ जनरल मैनेजर थे भारत बीबीएनएल के। चूँकि बीएसएनएल का एक यूनिट था, एक अलग से पीएसयू बनाया गया था, जिसे 1 साल पहले ही मर्ज किया गया। मार्च 2022 में सतीश साहू की यहाँ पे पोस्टेड हुई और उसके बाद से उनकी वर्किंग चल रही थी। अब बीबीएनएल क्या करता है ये आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा कि सुसाइड क्यों की, क्या रीज़न थे। जो प्रारंभिक जानकारी जो सामने आई है वो मैं पहले बता दूं कि बीबीएनएल का जो वर्किंग है, डिजिटल इंडिया के तहत हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का काम था। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो सतीश साहू जी जो थे, जिन्होंने खुदकुशी की है, वो इसके इंचार्ज थे, यानी कि उनके रेंज में आते थे दोनों स्टेट। जो चीज़ें सामने आई हैं कि सुसाइड क्यों की, तो उसके पीछे के रीज़न जो अभी तक सामने आया है कि बिल पास कराने को लेकर कुछ प्रेशर था, कोई दबाव था, मानसिक रूप से लगातार दबाव में थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बार बार इस बात का जिक्र करते थे। और कल शाम के आसपास उन्होंने अपने चेम्बर में आकर खुदकुशी कर ली। अंदर भी उनका चेम्बर है, इसी जहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, ये उनका चेम्बर है। और अपने कमरे से, अपने चेम्बर से अंदर गए ताला खोल के, और ताला खोल के चेम्बर में गए। चेम्बर में जाने के बाद वो पंखे से लेलून रस्सी से खुदकुशी कर लिए। चूँकि रिसाली के रहने वाले थे और कल शाम को 5 बजे के आसपास सेक्टर 10 कॉफ़ी हाउस जाने की बात को लेकर वो घर से निकले थे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि मैं सेक्टर 10 कॉफ़ी हाउस जा रहा हूँ दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन वो दोस्तों से मिलने नहीं गए, सीधे यहाँ पे आए। अपनी गाड़ी यहाँ पे उन्होंने बाइक पार्क की, और पार्क करने के बाद, चूँकि कल संडे का दिन था, संडे का दिन वर्किंग नहीं होती, छुट्टी का दिन रहता है, और अंदर गए ताला खोलकर और अपने चेम्बर में जाकर पंखे लेलून रस्सी पे उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और शाम को 7 बजे के बाद से उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा। उनके दोस्तों ने भी उन्हें फ़ोन किया, स्विच ऑफ आया। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें फ़ोन किया, स्विच ऑफ आया। आपस में समन्वय बनाया कि भाई कहाँ चले गए, क्या चले गए। तो वो निवई थाना गए। निवई थाना जाने के बाद उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ढूंढ रही थी कि कहाँ गए, लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई थी। चूँकि आज मंडे है, वर्किंग डे है, और वर्किंग डे के दिन चूँकि आज सुबह 11 बजे दफ्तर खुलता है, 11 बजे उनकी असिस्टेंट यहाँ पे काम करने के लिए आई, ऑफिस खोलने के लिए आई। ऑफिस का ताला खुला हुआ था। अंदर जाकर देखी चेम्बर ताला अंदर से बंद था। वो हैरान हुई कि आखिर चेम्बर अंदर से बंद कैसे है। बाइक थी साहब की, तो साहब की बाइक नज़र आई। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उन्होंने सूचना दी। अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना देने के बाद पुलिस की टीम उस वक्त पहुंच चुकी थी। और पीछे जाकर इन्होंने देखा तो खिड़की खोलकर तो फंदे पर साहब झूलते नजर आए। जो उनकी लाश थी वो झूल रही थी यहाँ पे। ये उनका चेम्बर है, और यहाँ से उन्होंने देखा तो अंदर जो है झूल रहे थे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचने के बाद ताला को तोड़ा गया, अंदर दरवाजे को तोड़ा गया। और दरवाजे को तोड़ने के बाद जो है जब अंदर गए तो उसके बाद फंदे पर झूल रहे थे। लेकिन पुलिस को मौके से कोई सुसाइडल नोट फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। घर वालों से पुलिस ने अभी फिलहाल बयान लिए हैं, पूछताछ किए हैं, जिसमें बात सामने आई है कि जो है मानसिक रूप से परेशान थे कुछ दिनों से, बिलिंग को लेके, ऑफिशियल काम को लेके, ऑफिस के किसी काम को लेके परेशान चल रहे थे। वो अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र करते थे। और उनके ऑफिस वाले जो स्टाफ वाले, उनका कहना है कि साहब जो सतीश साहू साहब जो है बहुत मिलनसार थे। उनके बारे में बता दूं मैं, और जो जानकारी अभी तक सामने आई, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। जो एक बेटी बीआईटी में इंजीनियरिंग कर रही है, और दूसरी बेटी जो है ट्रिपल आईटी में है। एक बेटा है वो बीआईटी में है, और सीजीएम थे, मुख्य महाप्रबंधक थे, झारखंड छत्तीसगढ़ इनके रेंज में आते थे। और जो है जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अलावा जो बता रहे हैं कि इंडियन टेलीकॉम सर्विस ITS के जो अधिकारी थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विस परीक्षा पास करके इन्होंने ये सर्विस पाई थी। और रिसाली के आशा अपार्टमेंट स्ट्रीट 41 और फ्लैट नंबर 40 के निवासी थे। क्योंकि जब उन्हें सूचना मिली कि उनकी लाश मिली है, फंदे पर झूलते हुए लाश मिली है, उसके बाद से घर वालों का हाल बेहाल है रोकर। और उनके साले साहब से हमारी बात हुई, उनके परिजनों से। तो उन्होंने बताया कि इस बात का उन्होंने जिक्र करते थे अक्सर कि काम का प्रेशर है, तनाव है, बिल की बातें करते थे अक्सर, बिल पास नहीं हुआ है, इस बात का जिक्र करते। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो मोहन नगर थाना प्रभारी थे विपिन रंगारी, उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि हाँ, इस बात की जानकारी सामने आई है। हालांकि हम जाँच करेंगे, जाँच के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर क्या कुछ था। इनके अंदर में टाटा कंपनी काम करती थी, सतीश साहू जी के अंदर में। अब चूँकि उन्होंने खुदकुशी कर ली है,
सुसाइडल नोट अभी फ़िलहाल नहीं मिला है, कोई ऐसी कोई जानकारी। फ़ोन अभी फ़ोन को जब्त कर ली पुलिस और फ़ोन से भी कई चीज़ें खुलासे हो सकते हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत थी, क्या असल में वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो आज आज के दिन 2 सुसाइड की खबरें हो गई हैं। मैं बार-बार इस बात से अपील कर रहा हूँ, लोगों से बार-बार बोल भी रहा हूँ कि आप अगर कोई परेशान हैं, किसी बात को लेके चिंतित है, तो अपने आस-पास के लोगों से कहिए, अपने प्रेशर रिलीज़ करिए। इस तरह से आत्मघाती कदम ना उठाएँ और जिनकी वजह से आत्मघाती कदम लोग उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। धन्यवाद। क्या हुआ था? क्या मतलब कैसे क्या स्थिति थी, आखिरकार ऐसी वजह क्या बनी? और वो थोड़ा ऑफिशियल काम के कारण टेंशन में रहते थे, है ना। घर में भी हमारी जो सिस्टर है उसको बोलते थे कि मतलब थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है करके, ठीक है। उस प्रेशर को उन्होंने अपने सिर पे ज़्यादा ले लिया और ये कदम उठाया। किस टाइप का प्रेशर था उनको, क्या लगता है आपको? अब ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑफिशियली प्रेशर था उनका। क्या कोई पहले में जानकारी दिए थे किस तरह की कदम वो उठाएंगे? दीदी के साथ बात होती थी, दीदी को बताते थे, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं बताते थे, अपने अंदर ही अंदर रख लिए। थोड़ा बहुत बताते थे, बाकी नहीं बताते थे। तो कब से गए थे, क्या कैसे जानकारी आप लोग को मिला? नहीं, ये तो हम लोग को कल ये इनके क्या बोलते हैं, हमारे जीजा जी के दोस्त हैं जो रायपुर में रहते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन लगाया करीब 7:15 बजे। हाँ, तो उनका मोबाइल बंद बताया, है ना। और हमारे घर में वो दीदी के घर में 5:30 बजे वो बता के निकले कि मैं अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने सेक्टर 10 ICH जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। और जब इनके दोस्त ने लगाया फ़ोन तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया, और उसके बाद उनके दोस्त ने उनकी बेटी लोग को फ़ोन किया कि आपके पापा का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। फिर घर वाले फिर उनको फ़ोन लगाए, मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बताते रहा। फिर पूरा सेक्टर 10 ICH वगैरह सब ढूंढ डाले। आज भी सवेरे से ढूंढ रहे हैं, नेवई थाना में कंप्लेंट किए। उसके बाद यहाँ से ये ऑफिस से उनको पता चला कि यहाँ पे उनकी बाइक खड़ी है करके। वो बाइक खड़ी है और इधर से अंदर से लॉक किया हुआ है। फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते आए, तब देखे तो ये घटना हो गई थी। अपना पर्सन मैं उनका साला हूँ, अखिलेश गजपाल। मोहन नगर थाना प्रभारी VP रंगारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर बात करते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ अभी तक सामने आई वजह मौत का? हाँ, करीब 12 बजे सूचना मिली इस बारे में कि इनका श्री सतीश कुमार साहू जी जो BBNL में सीनियर जनरल मैनेजर है, वो उन्होंने अपने ऑफिस में फांसी लगा ली है। तो तत्काल जो है पुलिस स्टाफ यहाँ पर आए हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाजे को फिर सभी पंचानों के समक्ष जो है तोड़कर अंदर खोला गया। अंदर जाकर देखे तो उनका शव नायलॉन रस्सी से फैन में उसका फंदा बनाकर फांसी लगा लिए थे। जी सर, वो चेम्बर था क्या उनका ऑफिस का, क्या था ये? हाँ, उनका बैठने का कक्ष था। वो ऑफिस के अंदर जो बैठने का कक्ष होता है अधिकारी के, वो बैठने का कक्ष था, वहीं पे उन्होंने फांसी लगाया। कहीं कोई सुसाइडल नोट कुछ वजह सामने आई हो अब तक प्रारंभिक जांच में? प्रारंभिक जांच में यही आ रहा है कि विभागीय काम की वजह से वो कुछ तनाव में थे। जी, आगे क्या करेगी पुलिस अभी इस मामले में? अभी मामले में पंचनामा कर लिया गया है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी शिफ्ट किया गया है। इनके रिश्तेदार लोगों के आने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जांच तो अभी चलेगी और अन्य जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे की जांच जारी रखेंगे।